आपने लोगों से अक्सर सुना होगा कि हर स्टेशन के खाने की अपनी अपनी खासियतें होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी ट्रेन इटावा से गुजरती है तो आपको रबड़ी जरूर खाना चाहिए। वहीं अगर ट्रेन चली है बेंगलोर और मैसूर के बीच में तो मेंदू वड़ा एक ऐसी चीज है जिसे आप मिस बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। और काजी पेट के कीमा पराठों का तो जवाब ही नहीं। और मुगलसराय स्टेशन पर मिलने वाला लिट्टी चोखा, आहा क्या बात है। कुल मिलाकर देखें तो ट्रेन और स्टेशनों के खाने की अपने आप में एक पूरी दुनिया बसी होती है। देश भर में 7,500 से ज्यादा रेलवे स्टेशन और सबका अलग अलग जायका। जब आप लॉन्ग रूट्स पर सफर करते हैं तो अक्सर लंच डिनर वगैरह के लिए स्टेशन पर मिलने वाले खाने के भरोसे ही रहना पड़ता है। लेकिन क्या सचमुच हम इस खाने पर डिपेंड कर सकते हैं? इसी रियलिटी चेक पर मैं निकली हूँ भारतीय रेल के जायके के सफर पर। हम चलेंगे मालवा एक्सप्रेस से दिल्ली से इंदौर। इस रूट पर हम जायजा लेंगे राजधानी दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश के अलग अलग स्टेशनों के खाने का। साथ ही हमारी नजर रहेगी राजस्थान संपर्क क्रांति, पटना श्रमजीवी और भोपाल दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस के खाने पर भी। रेलवे से खाने पीने को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला वो जो ट्रेन की पेंट्री कार से सर्व किया जाता है। दूसरा नंबर आता है IRCTC के ऑथराइज्ड वेंडर्स का और तीसरे है लोकल वेंडर्स। और आखिर में वो फूड जॉइंट्स जो किसी रेस्टोरेंट की तर्ज पर आजकल स्टेशनों पर खुलने लगे हैं। शुरुआत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। राजधानी के इस मेन स्टेशन पर कुल 12 प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते जाते रहते हैं। जाहिर है यहाँ खाने की वैरायटी भी खूब मिलती होगी, लेकिन क्या ये खाना ऐसा है जिसे आप इत्मीनान से खा सकें? Platform food is not good because the area of the platform is so dirty. I don't like this. Why? यहाँ पर साउथ इंडियन खाने से लेकर फ्लेवर्ड मिल्क तक सब कुछ मिल जाता है। चाय कुल्हड़ में तो मिलेगी, लेकिन डिप वाली। यहाँ हिमाचल का मशीन मेड एप्पल जूस मिलेगा तो आपके सामने ही निकाले गए ताजे फलों के रस भी। स्टेशनों पर जो खाने का सामान सबसे ज्यादा बिकता है वो है पूड़ी सब्जी। आप बताइए कि पूड़ी सब्जी क्या भाव बेचते हैं, क्या रेट है? 10 रुपए की 8 पूड़ी और सब्जी 4। अच्छा, तो ये बनती कहाँ पे? आप यहाँ खुद बनाते हैं? नंबर 1 पे। हाँ, हमें लोगों को बनाना पड़ता है। लेकिन वो गर्मा गर्म का मजा तो नहीं आ पाता होगा, यहाँ पे बनाते हैं। ठंडी हो जाती मैडम, सर्दी के टाइम में जब ज्यादा सल थी, मतलब जब यहाँ बनती थी, सली नहीं है, क्या करें, आदमी देखता है ठंडी। लेकिन हर कोई स्टेशन का ये खाना नहीं खाना चाहता। प्लेटफॉर्म का खाना ठीक नहीं है। जो ट्रेन में खाना मिलता है राजधानी में, शताब्दी में, वो अच्छा है। तो आप प्लेटफॉर्म के खाने से संतुष्ट नहीं है, लेकिन ये खाना कहाँ आप घर से लेके आए हैं? कहाँ? नहीं, मैं मार्केट चले जाऊँ। मार्केट का खाना बेटर है, प्लेटफॉर्म का खाने में मजा नहीं आता? क्या पेट नहीं भरता, मन नहीं भरता, या हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेना चाहते? नहीं, ये जो रोटी वगैरह चावल वगैरह फ्रेश है, ये रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलते, बाहर से मिलते। अगर कुछ हेल्दी ऑप्शंस ट्राई करना चाहें तो स्टेशन पर ताजे फल भी मिलते हैं, लेकिन लोगों की शिकायत रहती है कि इनका रेट मार्केट से काफी ज्यादा होता है। ऑप्शन नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए आई हैव टू गेट इट फ्रॉम हियर। फ्रूट वेंडर्स का कहना है कि रेट तय करना उनके हाथ में नहीं है। जो रेलवे के रेट होते जो आते हैं महीने में एक बार, वही उसी के भाव से बेचते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के जायके के बाद अब हम बढ़ेंगे इंदौर के अपने सफर पर। रास्ते में लेंगे आगरा, झांसी, भोपाल और उज्जैन के खाने का फ्लेवर, लेकिन जाते जाते नई दिल्ली स्टेशन से ही छूटने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस के खाने पर नजर। मालवा एक्सप्रेस जम्मू तवी से आती है। इंदौर तक करीब 1000 किलोमीटर का ये सफर एक सैंपलिंग है भारतीय रेल के खाने की। इस सफर में हम कोशिश करेंगे रेलवे स्टेशनों के अलग अलग फ्लेवर्स को समेटने की और लोगों से पूछेंगे कि कैसे रेल का खाना ज्यादा डिपेंडेबल बन सके।
ट्रेन फूड अगर ज़रूरी हो तो है ना लेना चाहिए, नहीं तो इसको कोई ना अवॉइड ही एक्चुअली करना चाहिए। खाने में बिल्कुल टेस्ट नहीं है, ठंडा खाना बिल्कुल दिया गया है। इसके अलावा ये देखिए मैंने ब्रजवासी का दूध मंगाया मथुरा से अपना टेस्ट चेंज करने के लिए। ट्रेन में पूरे एक डिब्बे में रसोई चलती है, लेकिन फिर भी कई लोग घर के खाने पर ही भरोसा करते हैं। क्या वजह है कि ट्रेन के खाने पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, भरोसा नहीं कर पा रहे, क्या रीजन लगता है? एक तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, दूसरा साफ सफाई जो है इतनी नहीं होती जितनी हम उम्मीद करते हैं कि होनी चाहिए। सर आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा, क्या कभी अपने पेंट्री का जायजा लिया? एज विद द एज एंड ऑल आई फील दैट there should not be so much ghee or oils and all. It should be healthy and medically it should be suitable. रैट्स एंड कॉकरोचेस तो बहुत ज़्यादा है और दिल्ली कितनी बार तो ऐसा भी हुआ है कि पानी भी ख़त्म हो जाता है इस ट्रेन में। मैम आप बताएं, आपने कभी पेंट्री का जायजा लिया है, क्या एक्सपीरियंस लगता है आपका कि क्यों आप घर का खाना प्रेफर करते हैं? पेंट्री का तो जायजा नहीं लिया है, लेकिन हम लोग तो चाहते हैं तो घर का ही खाना पसंद करते हैं। मिर्च मसाला है, ऑयल है, वो सब अपने टेस्ट के अनुसार खाते हैं। हम लोग को चपाती चाहिए, थोड़ा हार्ड भी, हम लोग को सॉफ्ट चाहिए। तो अगर रेलवेज को खाने के मामले में अपना प्रॉफिट बढ़ाना है और लोगों के बीच में अपना एक टेस्ट भी डेवलप करना है, एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, तो ऑब्वियसली लोगों की पसंद के मुताबिक कहीं ना कहीं अपने मेन्यू में कई नई चीजें भी डालनी होंगी। राजा गांजा नाही पिए, जितने का गांजा पिए उतने का घी पी, हरियाए तोरी छतिया राजा रे गांजा नाही। रात के 10:30 बज रहे हैं और फिलहाल वक्त हो गया है खाने का। कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं आगरा। मैंने खाना ऑर्डर किया है। खाने में है पराठा, दाल, आलू राजमा, चावल और दही, और साथ में मिला है एक ग्लास जो पानी का मिलता ही है। लेकिन आने वाले दिनों में इसमें कुछ बदलाव आने वाला है। आने वाले दिनों में कुछ ब्रांडेड कंपनियों से रेलवेज बात कर रही है, जिनके वो छोटी बॉटल्स देंगे पानी की इंस्टेड ऑफ दीज ग्लासेस और पॉचेस जो नॉर्मली मिलते हैं। साथ ही ये जो दही है, दही भी ब्रांडेड होने जा रहा है। रेलवे पेंट्री के खाने का मेन्यू सुधारना चाहती है। रेलवे नॉर्मल खाने के साथ साथ ब्रांडेड फूड आइटम्स को भी पेंट्री के मेन्यू में जोड़ने जा रही है। जो हायर क्लासेस हैं वो जहाँ पर कि लोग ज़्यादा पैसा अच्छा दे सकते हैं और वो चाहते हैं उनकी जो माने एस्पिरेशन है कि वो बेटर फूड ले सकें, तो कम से कम उनको ऑफर किया जाना चाहिए। इन जैसे आम यात्री ही नहीं, खुद रेल मंत्री लालू यादव भी रेल के खाने से खुश नहीं हैं। कुछ दिन पहले बेंगलोर के रास्ते में ठंडा खाना मिलने पर लालू प्रसाद इतने गर्म हो गए कि भूखे ही रह गए और गुस्से में 2 अफसरों का तबादला कर दिया। ट्रेन का खाना खा के कुछ मन नहीं भरा है, मन कर रहा है कुछ डेजर्ट खाने का, और डेजर्ट खाने के लिए हम पहुंच गए आगरा के पेठे ट्राई करने के लिए। यहाँ कई वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स के पेठे मिलते हैं। चलिए, पेठा तो मैंने खरीद लिया, लेकिन और भी बहुत कुछ है जो आगरा के स्टेशन को खास बनाता है। आगरा टूरिज्म का शहर है, लिहाजा स्टेशन को ग्लोबल फील देने के लिए एक मल्टी कुजीन फूड जॉइंट खोला गया है। यहाँ आपको एक साफ सुथरे रेस्टोरेंट की फील मिलेगी। इसके रेट्स भी काफी रीजनेबल हैं। प्लेटफॉर्म पर भी खाने पीने का काफी कुछ मिलेगा, समोसे, आलू बोंडे और पकौड़ों से लेकर काफी कुछ। लेकिन यहाँ जो सबसे खास चीज देखने को मिली वो है पानी। प्लेटफॉर्म पर 5 स्टेज वाटर प्यूरिफाइंग प्लांट लगाया हुआ है, जिस पर आप महज 3 रुपए में 1 लीटर पानी भर सकते हैं। इसे अगर और स्टेशंस पर लगाया जाए तो जिस साफ पानी के लिए हम 10 से 15 रुपए खर्च करते हैं, उसकी बचत हो जाए। ट्रेन करीब 1 घंटा लेट हो चुकी है, यानी हम करीब 1:45 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे, यानी तभी हम मध्य प्रदेश में भी एंटर करेंगे। इसके पहले मैं ले लेती हूँ एक छोटी सी झपकी। बड़े बड़े स्टेशनों की कहानी भले ही अलग होती हो, लेकिन छोटे स्टेशनों का वही हाल है।
इस समय रात के 2:45 बजे हैं, हम उतरे थे दतिया स्टेशन पर, लेकिन यहाँ पे पानी का कहीं नामो निशान नहीं है। एक चाय वाला तक इस पूरे स्टेशन पर कहीं भी देखने को नहीं मिलता, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। वक्त रात के 3:30, स्टेशन झांसी। यहाँ पे ट्रेन फिर से यूपी को टच करती है और फिर से यहाँ से एमपी की तरफ मुड़ जाती है। इस समय मेरा मन कर रहा है गर्मा गर्म चाय पीने का, और यहाँ पे मुझे कई सारे स्टॉल्स दिखे जो IRCTC के ऑथोराइज थे और इस समय रात के 3:30 बजे खुले भी हुए थे। तो चलिए उन्हीं में से एक पे मैं आई हूँ चाय पीने की। भाई साहब चाय दीजिएगा गर्मा गर्म। कितने की? गर्म है ना? अभी लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन जाते जाते आपको दिखाते हैं भोपाल दिल्ली शताब्दी के डिनर की झलकियाँ। गए तारे सूरज निकले, छुप गए तारे सूरज निकले, अब काहे को देर कहलवा, मोहन जागो बोर बैलवा। सुबह के 8:15 बज रहे हैं, हम पहुंच गए हैं एमपी की राजधानी भोपाल और इस समय वक्त हो गया है चाय नाश्ते का। देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। कितने के भैया? 10 रुपए के 4 समोसे। गरम है? हम आपके सामने 7:30 बजे का माल बना हुआ। तो गरम तो नहीं है भैया, गरम क्यों नहीं है? मैडम बन के आता है, रेडीमेड माल आता मैडम, यहाँ तो बना हुआ है। तो यहाँ नहीं बनाते आप? नहीं मैडम, ये भट्टी बंद पड़ी है मैडम। क्यों? रेलवे ने भट्टी बंद कर रखी है। भोपाल में ही सांची के डेयरी प्रोडक्ट्स भी खूब मिलते हैं। अब आपने फ्लेवर्ड मिल्क सुना होगा, छाछ सुना होगा, यहाँ पे पेड़े भी मिलते हैं सांची के, लेकिन जो सबसे खास बात है वो है श्रीखंड। श्रीखंड एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में नॉर्थ इंडिया के लोग खासतौर पर ज़्यादा नहीं जानते। तो आइए जानते हैं कि आखिर श्रीखंड बनता कैसे है। आप बताइए श्रीखंड कैसे बनता है? श्रीखंड दही और दही को फेंट के बनाया जाता है। इसका बटर जो बनता है ना, जो उससे बनता है, ये उसको चक्के से फेंटते हैं। तो दही को फेंटते हैं चक्की से, फिर उसके बाद में क्या उसमें निकलता है ना, जो उसको इकट्ठा करके बनाते हैं चक्के से। इलायची डालते हैं, उसमें चीनी वगैरह मिला के। आधा किलो दही का इतना बनता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना न्यूट्रिशियस होगा। ये जो एकदम कंडेंस्ड फॉर्म में कहीं न कहीं ये दही होता है। यहाँ से आगे चलेंगे उज्जैन और इंदौर। ये इलाका मालवा कहलाता है। यहाँ के खाने का स्वाद ही अलग है। हमें उज्जैन पहुँचना तो स्नैक्स के टाइम पे था, लेकिन इस समय दोपहर के 1:15 बज चुके हैं, खाने का लगभग टाइम हो चुका है और हम पहुँचे हैं उज्जैन। उज्जैन मशहूर है पोहो के लिए, और ख़ास तौर पे हमने जो पेंट्री का जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ है, हम खाने से और वहाँ का एक्सपेरिमेंट ज़्यादा नहीं करना चाहते थे क्योंकि बहुत मज़ा नहीं आया वहाँ के खाने में। तो हम निकले हैं उज्जैन के स्टेशन पर, देखते हैं कि यहाँ क्या क्या ऑप्शंस मौजूद है। एमपी के स्टेशनों और ट्रेन्स की खासियत है कि ये अपने लोकल फ्लेवर्स को भुनाते हैं, जिसे काफ़ी पसंद भी किया जाता है। जबकि इसी बात की कमी हमें महसूस हुई जब हम राजस्थान संपर्क क्रांति से जयपुर तक गए। जब मैंने जयपुर जोधपुर के लिए ये ट्रेन की थी तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि इसमें कुछ राजस्थानी टच खाने में ज़रूर मिलेगा, इसीलिए मैंने ऑर्डर किया लंच। लेकिन लंच में है दाल, आलू मटर की सब्जी और पराठे। नो डाउट खाना गर्म था, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कमी वही खलती है कि आप जिस स्टेट में जाओ, जब तक उसका जायका ट्रेन में न मिले तो कुछ मज़ा नहीं आता। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक सजेशन और है, खाने में स्पाइसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस ट्रेन में इतने फॉरेनर्स ट्रैवल करते हैं इस पर्टिकुलर रूट पे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रेलवे को ये चीज़ ज़रूर गौर करनी चाहिए कि स्पाइसेस कम रखें, ताकि उन लोगों के लिए भी एक कंफर्टेबल फील हो इस खाने में। अब लौटते हैं अपने इंदौर के सफर पर।
हमारी ट्रेन 5 घंटे लेट हो चुकी है। जब हम इस ट्रेन में बैठे थे तो इसके मुसाफिरों ने हमें पहले ही आगाह किया था कि ये ट्रेन भोपाल के बाद पैसेंजर ट्रेन की तरह चलती है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हमें मालवा एक्सप्रेस में करीब 22 घंटों से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन ट्रेन अभी तक इंदौर नहीं पहुंची है। ट्रेन में ऑब्वियसली खाने पीने का कुछ भी इंतज़ाम नहीं बचा है और यात्री यहाँ पे बेहद परेशान हैं क्योंकि उनको कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही है इस ट्रेन में। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि ये इसका एक रेगुलर फीचर है, जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। आप बताएं कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहता है इस ट्रेन से? क्या ये हमेशा इतना लेट होती है, खाने की प्रॉब्लम होती है? हाँ, और ब्रेकफास्ट के लिए ऑर्डर्स लेके गया था वो मॉर्निंग में, पर लंच के लिए कोई नहीं आया, तो बस चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स वही सब है। 3 से 4 घंटे लेट होना आम बात है। तो अगर ऐसे ये आम बात है तो क्या इसके लिए कुछ खास इंतजाम किए जाते हैं खाने के तौर पे? आपको लगता है कुछ पेंट्री सर्विस बेहतर की जाती है इस चीज से निपटने के लिए? इसमें दोपहर का लंच कभी सर्व नहीं होता है नेक्स्ट डे का, जबकि व्हाट इज एक्सपेक्टेड शेड्यूल ऑफ इंदौर इज शाम के 5 बज रहे हैं। राइट, एक्सपेक्टेड शेड्यूल इज 12:50, सो दे एक्सपेक्ट नोबडी विल हैव लंच। लेकिन अगर 5 बजा देंगे और स्नैक्स भी नहीं है, लंच भी नहीं है, तो देयर इज लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस। क्या कुछ आपको लगता है कि अब यहाँ पे आप ट्रेन के खाने के भरोसे रह सकते हैं या आप घर पहुँचना चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी? Absolutely, we are looking for someone just want to reach to Mumbai. But thing is that कि whatever the thing is happening over here, and the accountability should be given to the railway department. They should compensate to each and everybody. इस बीच सबसे बड़ी राहत की खबर यही है कि ट्रेन मूव की है, लेकिन अभी भी जब तक ये मंजिल पर नहीं पहुँचती हम भरोसा नहीं कर सकते कि हम इंदौर पहुँच गए हैं। इस सफर के दौरान हमने पाया कि लोग ट्रेन में एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस की कमी महसूस करते हैं। पूछते हैं लोगों से कि अगर उन्हें ट्रेन का मेन्यू कार्ड बनाना होता तो उनकी चॉइस क्या होगी? आइसक्रीम, पाव भाजी, सांभर डोसा, छोले भटूरे चल जाएंगे। कुछ फ्रूट्स या जूसेस वगैरह होने चाहिए बच्चों के लिए। गर्म पानी, हॉट वाटर होना चाहिए। मूंग का खाली स्प्राउट दे दें। बातों बातों में फाइनली हमारी गाड़ी इंदौर पहुंच चुकी है। इंदौर को मिनी मुंबई भी कहा जाता है। इस जगह की खासियत यह है कि आप यहाँ रात के 2 बजे भी निकल जाइए, आपको यहाँ खाने की गर्मा गर्म कई वैरायटी मिल जाएंगी। यहाँ के खाने में हल्का महाराष्ट्रियन टच भी नजर आता है। अब देखते हैं कि यहाँ के स्टेशन का फ्लेवर क्या कहता है। अगर ये कहा जाए कि इंदौर का जायका कुछ नमकीन है तो गलत नहीं होगा। यहाँ रतलामी सेव, लौंग सेव, खट्टा मीठा मिक्सचर समेत अलग अलग फ्लेवर्स के नमकीन मिल जाएंगे। इनकी कई ब्रांड्स भी काफी पॉपुलर हैं। इस स्टेशन पर एक मिनी रेस्टोरेंट भी है जिसमें आपको काफी रीजनेबल रेट्स पर स्नैक्स और हल्का फुल्का नाश्ता मिल जाएगा। दिल्ली से इंदौर का हमारा इस जायके का सफर पूरा हुआ। 1000 किलोमीटर के सफर में हमें खाने पीने के अच्छे बुरे सभी तरह के एक्सपीरियंस हुए, लेकिन ज्यादातर जगह बदइंतजामी और गंदगी जायका बिगाड़ती नजर आती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हम लौट रहे थे मालवा एक्सप्रेस से ही, जिसको हमने थ्रू आउट द जर्नी अपना कवर किया था दिल्ली से इंदौर तक। इसी ट्रेन से हम वापस लौट रहे थे, लेकिन हमारे साथ जो घटना हुई वो एक एक्सपीरियंस को जनरलाइज करने के लिए काफ़ी है। हमारे कैमरामैन अखिलेश हमारे साथ में है। अखिलेश ने लंच ऑर्डर किया था और उनके खाने में ही उनके चावल में कॉकरोच निकला, विच वॉज रियली पैथेटिक। यहाँ पे जितने भी आसपास लोग बैठे थे सबका चेहरा एकदम फक पड़ गया देख के कि कॉकरोच निकला है। और अखिलेश का खुद ही एक्सपीरियंस जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। अखिलेश बताएं। काफ़ी लोगों ने मुझे भी बताया इंटरव्यू में कि सर ऐसा इसमें तो काफ़ी सारे कॉकरोच मिलते हैं, चूहे मिलते हैं, फूड जैसे कि इनका क्वालिटी वाइज ठीक नहीं होता। तो ऐसी बातें कई लोगों से मुझे सुनने को मिला, और आज वही चीज़ हमारे ऊपर जैसे कि देखने को मिला। तो एक यूँ कह सकते एक शॉकिंग सा मुझे लगा कि एक आम जनता जो हमें बता रहे थे, मैं उनकी बातों को उतनी विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन जब हमारे साथ जब ऐसा हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, वाकई में जैसे कि पेंट्री कार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। और पेंट्री कार के बारे में उनकी अपनी सफाई पेश करने के लिए हमारे साथ के मैनेजर जी भी मौजूद हैं। मदन जी आपका नाम है। मदन जी, आप बताएं आप किस तरह से इस घटना को देखते हैं, आपका क्या रिएक्शन है इस बारे में? मैडम जी, कभी हुआ ही नहीं ऐसा आज तक। आज हुआ ये मानते हैं आप? पहली बार हुआ, ऐसा निकला। अगर आप कह रहे हैं कि पहले कभी नहीं हुआ, आज हुआ है, इस चीज को आप मान रहे हैं? तो सामने अब पहले भी ऐसा होता रहा है? नहीं, कभी नहीं हुआ। स्टाफ चेंज कर दूंगा सब। आपने भी देखा जब अखिलेश के इसमें कॉकरोच निकला, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आदमी भूखा रहना पसंद कर लेगा, लेकिन रेलवे का खाना पसंद नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे रेल मंत्री इतनी मेहनत और इतना प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है। इसी जब घटना हो रही थी तो आप बता रहे थे कि कुछ एक बार आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ कि आपने कहा कि रोटी कच्ची है, तो क्या कहा गया? तो यही कहा गया भी आप घर में थोड़ी खा रहे हो, कहीं स्टेशन पे खा रहे हो, आप अपनी बीवी को कभी भी बोलते हो कि कच्ची है रोटी।
बढ़ाने के नाम पे तो काफी कुछ हो रहा है, लेकिन छोटे स्टेशनों और ट्रेनों में हालत जस की तस है। इनमें आपस में यूनिफॉर्मिटी की कमी साफ देखी जा सकती है। लेकिन एक चीज है जो भारतीय रेल में हर जगह एक जैसी दिखी, वो क्या है आप देखिए। लेकिन मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।